इस खौफनाक केस की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएं। कहते हैं अगर अच्छा प्यार करने वाला मिल जाए तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन आजकल इस ज़माने में प्यार कम शारीरिक सुख ज़्यादा रहते हैं। इस लड़की ने जो किया वह इतना खतरनाक था, इसको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस सच्ची कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक देखें ताकि इससे सीख सकें और सुरक्षित रह सकें। यह सच्ची कहानी है भारत के राजधानी दिल्ली की। वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर हरियाणा में गांव है झंझर। उसी में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 2 बेटियां थीं जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थीं। वह दोनों माँ बाप से रोजाना बात किया करती थी। एक बेटी का नाम निक्की था। उसका फ़ोन एक दिन नहीं आया। घर वालों को लगा पढ़ाई में व्यस्त होगी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन अगले दिन निक्की का फ़ोन नहीं आता तो घर वालों को लगा आखिर निक्की का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है। निक्की को जब फ़ोन किया जाता है तो स्विच ऑफ बता रहा है। जब छोटी बेटी से पूछा जाता है तब पता चलता है निक्की दोस्तों के साथ घूमने गई है। माँ बाप को बुरा लगता है। बुरा लगा कि बेटी बिना पूछे घूमने गई है, नंबर स्विच ऑफ है। छोटी बेटी से कहते हैं दोस्तों से पूछो आखिर मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है। निक्की अपने फीमेल दोस्त के साथ नहीं, मेल दोस्त के साथ गई है जिसका नाम है साहिल। साहिल से निक्की की छोटी बहन बात करती है तो साहिल कहता है मेरी शादी है तो मैं उसी में व्यस्त हूँ, इसलिए घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया था, इसलिए वह अकेली चली गई है। बात सुन के माँ बाप परेशान थे। माँ बाप सोच रहे थे निक्की बिना बताए कहीं जा नहीं सकती, कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बात वहीं समझ सकते हैं जिनकी जवान बेटी बिना बताए चली जाए तो वह सोचते हैं 1-2 दिन देख लेते हैं। जब निक्की घर नहीं लौटती तो निक्की के पिता दिल्ली पुलिस में एक जानकार से मदद मांगते हैं। फिर दिल्ली पुलिस निक्की का फ़ोन ट्रैक करवाती है। निक्की की लोकेशन एक ढाबे की आती है। फिर पुलिस ढाबे पर पहुंचती है, लेकिन ढाबा बंद था। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह क्या हो रहा है। जब पुलिस उस ढाबे में देखती है तो एक फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा गया था, लेकिन बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। जब फ्रिज खोला जाता है, पुलिस को जो दिखा उसे देखकर होश उड़ जाते हैं। उस फ्रिज में निक्की की लाश रखी थी। उस ढाबे का मालिक साहिल था, जो निक्की का दोस्त था। जब साहिल फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस पता उसका लगा ही लेती है। 14 फरवरी 2023 के दिन पुलिस साहिल को गिरफ्तारी करती है, थाने ले जाती है। पूरी कहानी सामने आती है। तब साहिल ने बताया कि उसी ने निक्की की हत्या की है। वजह पूछी गई थी। साहिल ने बताया निक्की और उसकी 2.5 साल पहले शादी हुई बिना घर वालों के बताए। 2018 में निक्की और साहिल दिल्ली में परीक्षा की तैयारी करने आए थे तो उसकी मुलाकात बस में हुई थी। बार बार मिलने से दोस्ती हुई, फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। 1 अक्टूबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली। जो नहीं करना चाहिए था वह बात सिर्फ साहिल और निक्की को पता थी। कुछ दिन यह दोनों साथ रहते हैं, लेकिन निक्की अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती। वह लगातार कर रही थी, लेकिन साहिल अपने घर लौट जाता है। फिर घर वाले रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। साहिल हिम्मत करके अपने घर वालों को बताया कि निक्की नाम की लड़की से वह शादी कर चुका था। तो जब निक्की की जाति के बारे में घर वालों को पता चल जाता है तो घर वालों ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन साहिल के घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे थे।
तो साहिल के घर वाले जानबूझकर ऐसी जगह रिश्ता ढूंढते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता है। फिर 9 फरवरी को वह शादी कर लेता है, लेकिन निक्की को कुछ पता नहीं था। वह साहिल उस कमरे पर आता है दिल्ली में जहां दोनों बहन रहती थीं। फिर निक्की और साहिल निकलते हैं बैग लेकर, लेकिन निक्की का प्लान था कहीं भाग जाने का। फिर वह निक्की से कहता है कि मैं नहीं भाग सकता, घर से फ़ोन आ रहा है, मुझे घर जाना है। निक्की को गुस्सा आता है, तब निक्की कहती है मैं अपने मैरिज सर्टिफिकेट वायरल कर दूंगी और हंगामा करूंगी। बहस और लड़ाई होती है। साहिल को घर जाने की जल्दी थी, लेकिन साहिल ने चार्जर का डाटा केबल निकाल के निक्की का गला दबा देता है। निक्की अपने को नहीं बचा पाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। साहिल लाश को गाड़ी में डाल के अपने ढाबे पर ले जाता है, फिर लाश को उठाकर फ्रिज में लगा देता है। वह ढाबा बंद करके घर चला जाता है। तो कहानी से क्या सीखें ज़रूर बताइएगा। क्राइम कहानी हमें यही सब सिखाती है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, ताकि जागरूक करने के लिए हम कहानी को सुना रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब